आफ्टर द मास्टर्स और ड्यूरिंग योर मास्टर्स हर किसी से यही सुनते हो कि CSIR नेट निकाल लो या UGC नेट निकाल लो, बट एवरी ईयर कंपटीशन इंक्रीज होता रहता है और सक्सेस रेट 1 से 2% ही रहता है, राइट। इस वीडियो में आई टेल यू सारी अपॉर्चुनिटीज, करियर ऑप्शंस, हाई पेइंग फेलोशिप्स या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स जिनके बारे में 80% स्टूडेंट्स को नहीं पता है। इसमें हम 80,000 पर मंथ स्टिपेंड वाली PMRI फेलोशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे लेके स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टेट PCS या फिर सेट एग्जाम्स को डिकोड करेंगे। अगर आप भी मास्टर्स के बाद सिक्योर हाई पेइंग करियर देखते हैं तो प्लीज डोंट मिस दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। आप मास्टर्स के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स या तो रिसर्च फील्ड में जाते हैं, टीचिंग लाइन में जाते हैं। रिसर्च दैट इज PhD आफ्टर मास्टर्स, उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना होता है। इनकेस आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हो, इनकेस नहीं होता है तो आपको फेलोशिप नहीं मिलती है, राइट। उसके अलावा क्या ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस, अगर इनकेस नेट क्वालिफाई नहीं होता है तो बाकी की फेलोशिप्स आपको कहाँ से मिलेगी, वो चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीचिंग के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के रिलेटेड। हम ग्लोबल और नेशनल फेलोशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, PMRF और इंस्पायर फेलोशिप्स, और कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं स्पेसिफिकली हर स्टेट, UP PCS, हरियाणा PCS, राजस्थान PCS और बाकी स्टेट्स लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, राइट। सेट एग्जाम्स होते हैं जैसे MH सेट, G सेट, HP सेट, राइट। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी हमने देखा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स या तो रिसर्च या टीचिंग लाइन में प्रेफर करते हैं। अदर देन दैट हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, UPSC, SSC, CGL और बाकी के, राइट। PhD फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, रिसर्च बेसिस, हम ये सारे एग्जाम्स को देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। अदर देन दैट CSIR, DBT और UGC नेट। अभी 2026 दिसंबर CSIR और DBT ये मर्ज हुआ है, राइट। इसके लिए हम देखेंगे UGC नेट एग्जाम होता है, गेट एग्जाम होता है, जेस्ट, बार्क, इसरो, DRDO फॉर साइंटिस्ट कैडर्स। इनकी नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आती रहती हैं। अगर आपको सिर्फ इन 2-3 नेट एग्जाम्स के बारे में पता है, इन बाकियों के एग्जाम्स के बारे में नहीं पता है, तो इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, राइट। ICMR, ICAR, ASRB, GATB, सेट एग्जाम्स और स्टेट PCS एग्जाम्स, ये बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, राइट। अगर इनके अलावा भी महारत्न और नवरत्न जैसे ONGC और HAL, राइट, इनकी नोटिफिकेशंस भी रिलीज होती है। इनमें भी वैकेंसीज आती हैं, डायरेक्ट वैकेंसीज आती हैं, किसी किसी में लेटरल वैकेंसीज भी आती हैं। इसके अलावा PSU कॉर्पोरेट जॉब्स भी आप देख सकते हो, जैसे बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सन फार्मा, इसमें सब बेसिकली करियर रोड मैप, एकेडमिक और रिसर्च, और एक अप्लाइड साइंस एंड कॉर्पोरेट रोल्स। अगर आपको एकेडमिक टीचिंग लाइन में जाना है, राइट, डायरेक्ट टीचिंग एलिजिबिलिटी। रिसर्च में आपको JRF, SRF प्रोग्राम्स के बारे में, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फुली फंडेड होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, कॉर्पोरेट या फिर अप्लाइड साइंस, दैट इज साइंटिस्ट कैडर्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ऑफिसर रोल्स, डायरेक्ट वैकेंसीज निकलती है नेशनल लैब्स में, जैसे बार्क में, इसरो में और DRDO में। और इनके PSUs में भी वैकेंसीज निकलती हैं। कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है, महारत्न या नवरत्न में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। एक बार हम ये देख लेते हैं, CSIR, UGC और DBT मर्ज हुआ है फॉर दिसंबर 2026 अटेम्प्ट। NTA ही कंडक्टिंग एजेंसी है, राइट। लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स और बायोटेक स्टूडेंट्स दोनों के लिए सिलेबस देख लेना ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम स्टार्ट करेंगे विद इन 1-2 days स्पेसिफिकली फॉर दिसंबर 2026, राइट। JRF आपको 37,000 पर मंथ फॉर 2 years, फिर उसके बाद SRF 42,000 पर मंथ SRF, इन केस आपका CSIR JRF क्लियर होता है तो। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है गेट एक्सेल फॉर लाइफ साइंसेस। सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए गेट नहीं होता, ये एक मिथ था जो मास्टर्स के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स को यही लगता था कि गेट सिर्फ बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, बट नो,
एक्सेल किसके लिए होता है? लाइफ साइंस के लिए होता है, और बाकी टेक्निकल साइंसेस सब्जेक्ट्स के लिए भी होता है। कंडक्टिंग बॉडीज क्या है? IISCs और IITs में डायरेक्ट PhD के लिए आपका गेट स्कोर वैलिड रहता है अप टू 3 years अप्रोक्सीमेटली, राइट। नोटिफिकेशन बेसिकली एनुअल रिलीज होता है अगस्त के टाइम पे, एग्जाम्स मोस्टली फैब के अराउंड हो जाता है। फिर जस्ट आता है फिजिक्स और न्यूरो साइंसेस के लिए, राइट। डायरेक्ट स्क्रीनिंग होती है एलीट इंस्टीट्यूशंस में, जैसे टिफर में, IMSCs में, SINP, HRI में और ICERs में, राइट। ये इंस्टीट्यूट्स जस्ट के स्कोर्स के थ्रू डायरेक्ट एंट्री पॉइंट्स हैं। बेसिकली कौन सा होता है? फिजिक्स, न्यूरो साइंस या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इनमें PhD के लिए जस्ट स्कोर वैलिड रहता है। फिर हम फेलोशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट प्रेस्टिजियस फेलोशिप है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, राइट। टॉप इंस्टीट्यूट्स में, IITs में अगर आपको PhD करनी है तो आप इस फेलोशिप में अवेल कर सकते हो, राइट। प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे IITs, IISCs, ICERs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अवार्ड की जाती है ये, राइट। बेसिकली डुअल पाथवे होता है, डायरेक्ट एंट्री भी होती है राइट आफ्टर द मास्टर्स, और लेटरल एंट्री भी होती है ड्यूरिंग PhD कोर्स वर्क। आप PMRF फेलोशिप में अवेल कर सकते हो, राइट। स्टार्टिंग इसकी स्टिपेंड होती है 70,000 पर मंथ फर्स्ट और सेकेंड ईयर, फिर उसको स्केलिंग करेंगे तो 75,000 पर मंथ थर्ड ईयर में, और 80,000 पर मंथ फोर्थ और फिफ्थ ईयर में, राइट। रिसर्च ग्रांट भी दिया जाता है। अगर आपको किसी भी फेलोशिप के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा करो। ऑफिशियल वेबसाइट्स, आपको सारी डिटेल्स वहां मिल जाती हैं। फिर बाकी की फेलोशिप्स जैसे इंस्पायर फेलोशिप्स है, राइट। इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होता। ये यूनिवर्सिटी के रैंक होल्डर्स या फिर जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको अवेल करवाई जाती है ताकि वो परस्यू कर सके PhD रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स में, राइट। और DST कंडक्टिंग बॉडी है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली अराउंड ये अगस्त टू सितंबर अनाउंस की जाती है DST की ऑफिशियल पोर्टल पे। ऑफिशियल पोर्टल से ही इंफॉर्मेशन देखा करो, राइट। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट से मत देखा करो, वहां आपको एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं मेंशन की जाती। फिर एक और फेलोशिप है, ये स्कीम्स है DST WOS वुमेन साइंटिस्ट के लिए। बेसिकली फीमेल रिसर्चर्स को एनकरेज करने के लिए ये स्कीम निकाली गई है, इसके बारे में आप देख सकते हो। फिर नेशनल फेलोशिप्स जैसे स्टेम फेलोशिप्स भी है जो कलेक्टिवली CSIR, DST और DBT देते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक फेलोशिप्स भी हैं। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए कौन फंड करता है? UGC। अगर आपको किसी भी फेलोशिप के बारे में सर्च करना होता है प्लीज नेशनल फेलोशिप्स टाइप करके अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देना, कौन सी उसकी कंडक्टिंग बॉडी है, राइट। और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही वो नोटिफिकेशन देखना, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, राइट। अब क्लिनिकल और अलाइड साइंसेस के लिए ICMR और ICR, इनकी भी फेलोशिप्स होती हैं। ये डायरेक्ट रिसर्च फेलोशिप्स देते हैं, जो सब्जेक्ट देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। फिर फेलोशिप का कंपैरिजन भी है, राइट। PMRF के स्टिपेंड देख लेना, CSIR और UGC JRF का स्टिपेंड, इंस्पायर और गेट JRF IITs में PhD करने का स्टिपेंड, राइट। फिर हम देखते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली आपको अगर इनकेस PhD नहीं करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर में इंटरेस्ट है तो आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हो, जैसे MHSCT सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है, राइट। GSET गुजरात MSU बड़ौदा कंडक्ट करवाता है। आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, राइट। आप 100% एलिजिबल हो जाते हो उस स्टेट में गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में एज एन लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आपका MHSET क्वालिफाई हो जाता है तो, राइट। सेम HPSET होता है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है। ऐसे रीजनल स्लेट्स और भी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न के लिए NE स्लेट होता है, KSET फॉर कर्नाटका। आप किसी भी स्टेट में हो, राइट, जैसे आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर
HPSC कंडक्ट करवाती है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक, राइट। अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए प्रिपेयर करना है तो आप HPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेना, नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम रेगुलरली आती रहती हैं, राइट। अभी के लिए तो कोई रीसेंट वैकेंसीज नहीं है, बट जब भी आएगी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। फिर डायरेक्ट स्टेट पीसीएस अभी हमने डिस्कस किया, राजस्थान पीसीएस भी रेगुलर करवाता है एग्जाम्स, यूपी पीसीएस भी रेगुलर करवाता है एग्जाम्स, और बाकी के स्टेट्स भी। कॉलेज कैडर स्टेट्स HPSC हिमाचल प्रदेश, राइट। और बाकी किसी भी स्टेट में आप देख सकते हो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर ग्रेड A इनकी डायरेक्ट वैकेंसीज निकालते हैं आप, राइट। इनके बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिटन एग्जाम्स होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिटन एग्जाम्स होते हैं, प्लस उनके स्टेट जीके भी पूछ लेता है, राइट। आप किसी भी स्टेट में हो चेक कर सकते हो। अगर उसके अलावा आपको कोई एग्रो या बायोटेक फेलोशिप देखनी है जैसे ISMR की, राइट, ASRB नेट इनकी वैकेंसीज भी निकलती है, ASRB नेट की फॉर्म्स भी निकलते हैं, ASRB नेट, राइट, गेट बी के निकलते हैं। और इन केस आपको अगर डायरेक्ट लैब इंडिविजुअल लैब्स होती हैं CSIR और DBT लैब्स, इन केस आपको कोई रिसर्च प्रोसीड करना है तो आप इन लैब्स में भी देख सकते हो। ये आपको उनके लैब के पोर्टल्स पे जाके देखना पड़ेगा, राइट, ऐसे अनाउंस नहीं होते हैं। फिर साइंटिस्ट कैडेट्स के लिए DRDO साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट होता है, राइट। इसके नोटिफिकेशंस भी रेगुलर आते रहते हैं। DRDO ये बेसिकली गेट्स कोर्स के थ्रू रिक्रूट करते हैं, राइट। बार्क OCES और DGS वाले एग्जाम्स डायरेक्ट एंट्री होते हैं बेसिकली साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए ये एग्जाम्स होते हैं। फिर इसरो साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए भी एग्जाम्स होते हैं अलग से इसरो, राइट। स्टेट पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स अभी हमने बात करी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाते हैं थ्रू स्टेट टेस्ट। फिर इन सब के अलावा अगर इन केस आपको रिसर्च और टीचिंग में नहीं जाना है तो आपके पास ऑप्शंस है कॉर्पोरेट करियर्स भी, राइट, PSUs में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जैसे महारत्न और नवरत्न में, ONGC, IOCL, NTPC, गेल ये भी रिक्रूट करते हैं, जैसे केमिस्ट्री, जियो साइंस और IT मास्टर ग्रेजुएट्स को। इनके लिए एलिजिबल क्या होता है, गेट स्कोर एलिजिबल होता है, ठीक है। डायरेक्टली उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, सैलरी भी काफी अच्छी खासी होती है इनमें, CTC देख लेना। और इन केस जैसे HAL, BEL और CDEC जैसे PSUs ये भी ऑनलाइन टेस्ट करवाते हैं, इनकी यहाँ भी वैकेंसीज निकलती हैं, राइट। जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब ये नोटिफिकेशंस आती है आप उसमें चेक कर सकते हो। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, राइट। CSIR के लिए आप कर रहे हो, राइट, इन केस इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है हो जाता है, मैक्सिमम लोगों का हो जाता है। इन केस UGC नेट, अगर आप लाइफ साइंस है तो आप UGC नेट भी दे सकते हो एनवायरमेंट साइंस में। UGC नेट बहुत इजी होता है बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके अलावा पहले DBT था, अभी DBT और CSIR को मर्ज कर दिया है। गेट बी का एग्जाम्स भी आता है, राइट, ASRB के एग्जाम्स भी है, ICAR और ICMR अभी हमने आगे डिस्कस किए। इन सब के बारे में आप देख सकते हो। PSUs के बारे में हमने देख लिया, गेट स्कोर। फिर ग्लोबल फेलोशिप्स भी देख लेते हैं। इनकेस आपको PhD करने हैं अब्रोड तो उसके लिए फुलब्राइट नेहरू एक फेलोशिप है, कौन सपोर्ट करता है, USIEF। जो भी फेलोशिप मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप जाके देखना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, क्या क्राइटेरिया है, एवरीथिंग ऑन दैट वेबसाइट, राइट। DAAD जर्मनी फुली फंडेड रिसर्च ग्रांट दिए जाते हैं फॉर जर्मनी, राइट।
पूरा रिसर्च का ड्यूरेशन कवर किया जाता है, मंथली अलाउंस, ट्रेवल और मेडिकल कवरेज, फेलोशिप्स। एरास्मस मंडस देख लेना, ये बेसिकली यूरोप फेलोशिप है, राइट। हमने डिस्कस कर लिए हैं बहुत सारे ऑप्शंस, राइट। जो भी ऑप्शंस आपको ठीक लगता है उसके प्लीज ऑफिशियल गवर्नमेंट या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस वेबसाइट्स पे जाके पूरा ऑथेंटिक डिटेल्स मिलेंगी आपको वहां, वो चेक करना जो भी आपके लिए सुटेबल हो, राइट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी लेके आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हो, राइट। सारी चीजें हम उसमें डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा अगर कुछ भी आपको ऑप्शंस समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज कमेंट करना। कुछ भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको कोई भी पैकेजेस में अगर आप में डिटेल्स चाहिए, क्या इनकेस आपको कॉर्पोरेट पैकेज कुछ भी, अगर इनकेस आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में बताना, आई लुक इनटू इट, राइट। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना।